बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत ही कमाल की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, अगर आप किसी के दिल में ना अपने लिए इज्जत, अपने आप को लाइक करवाना चाहते हैं, तो सर आपने ये बहुत ज्यादा आपने बातें सुनी होंगी कि आप किस तरह इज्जत करवा सकते हो, किस तरह अपने आप को लाइक करवा सकते हो, किसी के दिल में आप अपने लिए जगह किस तरह बनवा सकते हो। सर मेरी बात सुन ले, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है, मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मुझे इस तरह करने से बहुत इज्जत मतलब फील होती है, मिलती है। सर याद रखिए, जब आप किसी शख्स के साथ मिलते हो ना, उससे मुलाकात करते हो, आप उससे मिलते हुए उसके चेहरे पर उसे दुआ दे दें। सर मतलब जैसे आपकी मुलाकात होती है, आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, आपसे कहे यार अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह आपको कामयाब दे। सर ये जो लम्हा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा दूसरे बंदे पर असर करता है सर। लेकिन देखिए मेरी बात याद रखना सर, ये आप दुआ किस वक्त देंगे, बहुत ही अहम बात है। ये देखिए ना, आप कोई आपका टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, या तो आप उसे डिस्कस करने से स्टार्टिंग में दें, या फिर आपकी जब बात खत्म हो जाए बाद में एंड में आप ये दुआ दें। लेकिन मेरी बात याद रखना सर, कोई टॉपिक आपको डिस्कस करो, आपने दरमियान में मतलब सारी तवज्जो उस टॉपिक पर से हटाकर आपने दुआ देना शुरू नहीं कर देनी सर। स्टार्टिंग में दे या फिर एंड में दे। सर दुआ एक ऐसा अनमोल गिफ्ट है ना, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जान सकता है जिसे आप दुआ देते हो। अगर आपने भी वो लम्हा याद करना है ना कि यार मैं भी जानना चाहता हूं कि किसी कीमत की है, तो सर वो लम्हा याद करो आप कि जब किसी ने आपके मुंह पर आपको दुआ दी हो, तब आपको पता चलेगा कि इस गिफ्ट की कीमत क्या है। और सर ये दुआ, ये गिफ्ट आप किसी भी वक्त, किसी भी जगह और किसी भी शख्स को दे सकते हो सर। ये इतना ही अच्छा गिफ्ट है सर। और सर मेरी बात याद रखना, ये एक ऐसा अमल है, क्या ये एक ऐसा अमल है जिसे लेने का भी फायदा और जिसे देने का भी फायदा। वो कैसे सर? देखो गौर से सुनो, अगर किसी के लिए आप दुआ करते हो कि अल्लाह आपको खुश करे, सर ये हो नहीं सकता कि आप खुश ना हो, क्योंकि वो दुआ जो आप किसी और के लिए कर रहे हो ना सर, वो सबसे पहले अल्लाह पाक आपके अपने हक में पूरी करेंगे। देखो ना, आप किसी को अच्छी सेहत की दुआ करते हो, ये हो नहीं सकता कि आपकी सेहत अच्छी ना हो। आप किसी को दुआ करते हो कि यार अल्लाह आपको खुश रखे, आपको कामयाब करें, ये हो नहीं सकता कि सर आप ना खुश हो, आप ना काम हो। अगर आप दुआ देते हो यार अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दें, ये हो नहीं सकता कि सर आपकी ज़िंदगी फाकों में गुजर जाए। नहीं 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 सर, याद रखना, ये एक ऐसा अमल है जिसे देने का भी फ़ायदा और लेने का भी फ़ायदा। देखो ना, आपके हक में दुआ कबूल हो रही है ना, और अगर कोई आपके लिए दुआ करता है ना, आपकी सेहत के लिए, आपके रिस्क के लिए, आपकी खुशी के लिए, अगर कोई दुआ करता है आपके लिए कोई दूसरा, तो सर वो कबूल है, फायदा है। आप दे रहे हो किसी और को, ये भी सर फायदे की बात है ना। सर ये दुआ जो है ना सर, मेरी जिंदगी में अगर मुझसे कोई पूछे ना कि खूबसूरत लम्हा कौन सा है, सर मैं बहुत ज्यादा जोश के साथ बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में सबसे खूबसूरत वाला लम्हा वो लम्हा है कि जब कोई मुझे मेरे चेहरे पर दुआ दे दे सर। तो सर अगर इज्जत करवानी है, किसी के दिल में अपने आप को लाइक करवाना है, अपने आप को पसंद करवाना है, अपनी इज्जत करवाना चाहते हो, तो सर जब भी उस बंदे से आपकी मुलाकात हो, उससे मिलते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप उसे दुआ दे दें। ये बहुत ही ज़्यादा मेरा अपना सर एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप ये मेरी बातें ना सुनो, सबसे पहले सर ये प्रैक्टिकल तौर पे आप करके देखो, फिर बताओ कि वाकई यार ये लम्हा इतना अच्छा है कि नहीं है। सर दुआ करने से ना आपके मजाज में, आपकी तबीयत में और आपके अखलाक में बहुत बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। सर ये हो नहीं सकता जो बंदा खुशबू बांटता हो उसके अपने बदन पर खुशबू ना लगे, उसकी बातों में खुशबू ना है, उसकी सोच में खुशबू ना है, उसके चेहरे पर खुशबू ना है। तो सर ये दुआ जो आप दे रहे हो, ये खुशबू है, ये आपको लग जाएगी, आप दूसरों में बांटो, लेकिन ये आपके अंदर, आपकी सोच में, आपके ख्यालात में, आपकी बॉडी में पहले हरकत करेगी। तो सर कितना मेरा तजर्बा है ना, आप पहले प्रैक्टिकल तौर पे करके देखो, फिर बताना।